उत्तर भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक अहोई अष्टमी का यह व्रत ज्यादातर महिलाओं द्वारा अपनी संतान के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए एक दिन का उपवास रखती है। करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में साहूकार अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहता था। कार्तिक मास में दीपावली से कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी ने घर को सजाने और मरम्मत करने का सोचा। इसके लिए वह जंगल से थोड़ी मिट्टी लेने के लिए गई। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिस कारण वह मर गया। एक मासूम शावक की गलती से हत्या करने के कारण वह बहुत दुखी हो गई और शोकाकुल मन से वह अपने घर को लौट गई। इस घटना के 1 साल के भीतर एक के बाद एक साहूकार के 7 पुत्रों की अकस्मात मृत्यु हो गई। अपनी सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। ग्रामीणों के पूछने पर उसने बताया कि उसने एक बार गलती से एक शावक को मार दिया था। उसने यह भी बताया कि उसने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया और यह सब अचानक हुआ। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में देवी पार्वती के एक अवतार मां अहोई की आराधना कर अष्टमी का उपवास करने का सुझाव दिया। देवी अहोई सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती थी। तब महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। उसने देवी अहोई के साथ एक शावक का चित्र बनाकर उनकी पूजा की और अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया। उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवी अहोई प्रकट हुई और उसे अपने बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। माता अहोई के आशीर्वाद से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए और उन्हें दीर्घायु प्रदान हुई। इस दिन के बाद से प्रति वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई को समर्पित व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। जैसे मां अहोई भगवती ने साहूकार की पत्नी को दिया, वैसे ही सबको दे।